जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका द ग्लोब टुडे पर। चंद्रयान 3 के बाद भारत नई ऊंचाइयों को छूने निकल पड़ा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मिशन टू सन आदित्य L1 के बारे में। अखबारों के मुताबिक इसरो 26 अगस्त 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च करेगी। इस खबर को सुनकर आप सबके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर इसरो बाकी पास के ग्रहों को छोड़कर सूर्य पर ही अपना मिशन क्यों कर रहा है। और काफी लोग यह भी सोच रहे होंगे कि अगर हम उसके पास अपनी सैटेलाइट को भेजते हैं तो क्या वो उसकी गर्मी को झेल पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो कहां तक जा पाएगा हमारा सैटेलाइट और हमारे साइंटिस्ट को सूर्य के पास जाकर ऐसा क्या मिलेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा सूर्य हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा है। यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बना हुआ एक गर्म चमकता आग का गोला है, जो हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। इसकी अनुमानित आयु लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उपग्रहों को एक साथ रखता है। इसका सेंट्रल रीजन, जिसे हम कोर के रूप में जानते हैं, उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक अनुमान लगाया जाता है। इस तापमान पर कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक केमिकल रिएक्शन होती है, जो सूर्य को शक्ति देती है। सूर्य की विजिबल सरफेस, जिसे हम फोटोस्फीयर के रूप में जानते हैं, वह रिलेटिवली ठंडी है और इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सूर्य के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर, सूर्य पे ही मिशन क्यों? वाई मिशन टू द सन? आखिर इसरो 378.53 करोड़ खर्च करके सूर्य को स्टडी करना क्यों चाहती है? सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीकी स्टार है और इसलिए दूसरे स्टार्स की तुलना में बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसकी स्टडी की जा सकती है। सूर्य का स्टडी करके हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद तारों के साथ साथ दूसरे गैलेक्सीज में स्थित तारों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सन एक डायनेमिक स्टार है। हम जो देखते हैं यह उससे बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह कई इरप्टिव फिनोमिना को दर्शाता है और सोलर सिस्टम में इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। यदि ऐसा एक्सप्लोसिव सोलर फिनोमिना पृथ्वी की ओर डायरेक्ट होती है तो यह पृथ्वी के पास के स्पेस एनवायरनमेंट में बहुत तरह की गड़बड़ी पैदा कर सकती है। बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इस तरह की गड़बड़ी का खतरा होता है और इसलिए पहले से करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए ऐसी घटनाओं की अर्ली वार्निंग जरूरी है। इसके अलावा यदि कोई एस्ट्रोनॉट सीधे इस तरह की एक्सप्लोसिव फिनोमिना के संपर्क में आता है तो वह खतरे में हो सकता है। सूर्य पर विभिन्न थर्मल और मैग्नेटिक फिनोमिना एक्सट्रीम नेचर की होती है। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी नेचुरल लैब भी प्रदान करता है, जिन्हें धरती पर उपस्थित 4 दीवारी लैब में सीधे स्टडी नहीं किया जा सकता। और इस कारण से भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने हमारे सूर्य पर अपना मिशन आदित्य L1 शुरू किया है। आइए हम जानते हैं इस मिशन के बारे में पूरे डिटेल में। आदित्य L1 सूर्य का स्टडी करने वाला पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास का इंडियन सोलर मिशन है। स्पेसक्राफ्ट को सन और अर्थ सिस्टम के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट उस जगह को कहा जाता है जहां दो हेवनली बॉडीज, जिसमें ग्रेविटेशनल सिस्टम होती हैं, उनके बीच एक छोटी वस्तु को रखे जाने पर वह वहीं रुक जाती है। सन और अर्थ जैसी दो बॉडी सिस्टम्स के लिए स्पेस में इन पॉइंट्स का उपयोग स्पेसक्राफ्ट्स द्वारा कम फ्यूल खपत के साथ इन स्थानों पर बने रहने के लिए किया जाता है। दो ग्रेविटेशनल सिस्टम बॉडीज के लिए कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें लैग्रेंज पॉइंट L1 सन और अर्थ के बीच मौजूद है। आदित्य L1 में सन की सिस्टमेटिक स्टडी के लिए 7 साइंटिफिक पेलोड्स लगाए गए हैं। सोलर कोरोना और सन की कोरोनल मास इजेक्शंस के डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ का यूज किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो नियर यूवी फॉर्म में सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजेस कैप्चर करेगा और सोलर इरेडियंस को मेजर करेगा। इसमें लगी सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जो सोलर विंड, इलेक्ट्रिक आयंस और उनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करेगी। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूर्य के वाइड रे एनर्जी रेंज की एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करेगी और मैग्नेटोमीटर L1 पॉइंट पर मौजूद इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करने में सक्षम होगी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या इसरो की मिशन टू द सन सूर्य की स्टडी के लिए एक पूर्ण मिशन है? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं, जो न केवल आदित्य L1 के लिए बल्कि सामान्य रूप से किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए सही है। कारण यह है कि अंतरिक्ष में साइंटिफिक पेलोड्स ले जाने वाले अंतरिक्ष यान के लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स और कैपेसिटी वाले उपकरणों का केवल एक लिमिटेड सेट स्पेसक्राफ्ट पर भेजा जा सकता है।
जो कभी भी किसी स्पेस मिशन की पूरी तरह स्टडी करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। इसी कारण से अनेक स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं। उम्मीद है कि भारत का यह मिशन सफल होगा और भारत उन देशों के बीच अपना कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होगा जो पहले भी सूर्य पर अपना मिशन कर चुके हैं, जैसे कि यूएसए के नासा ने अपना पार्कर प्रोब भेजा था और यूरोप के ईएसए ने सोलर ऑर्बिटर को लॉन्च किया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक करें और इसी तरह के नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।